एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 आपके दे रखा है, तो हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पावर 3, इधर भी पावर 3, इधर भी पावर 3 है, और यहाँ पर इन तीनों को लिखा हुआ ए बी सी को साथ में। एक आइडेंटिटी है। अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसा लिख पाते हो, ए की पावर 3, बी रेज टू दी पावर 3, सी रेज टू दी पावर 3 माइनस 3 ABC, ऐसा अगर आप लिखते हो, उसका मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये आइडेंटिटी लगेगी। अब पहले इसको हमें ऐसे लिखना है। अब ए का मतलब तो ए ही है। अब 8 का मतलब होता है 2 रेज टू दी पावर 3, और बी का बी, और यहाँ आएगी आपके पावर 3। 64 जो है ना वो 4 का क्यूब है, और सी का सी, और यहाँ आएगी पावर 3। अब हमें ऐसा लिखना है 3ABC, 3ABC। ए का मतलब ए है, बी का मतलब 2B है, और सी का मतलब 4C है। और देखो मैच भी हो रहा है, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, यहाँ पर मैच भी हो रहा है, और ABC भी आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन को ऐसे लिखना है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, फिर आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू सी, जो है ना वो 4C है, माइनस सी मतलब 4C, और ए का ए है और सी का सी है। बाकी यहाँ पर 4C लिखना है आपको। अब ब्रैकेट ओपन करना है, ये हो जाएगा आपका ए प्लस 2B प्लस 4C। ए का ए होता है, 2 का 4 होता है, बी का बी स्क्वायर होता है, और 4 का स्क्वायर होता है 16C स्क्वायर। यहाँ पर आएगा 2AB, फिर यहाँ पर आएगा 4 2 जा 8BC, फिर है माइनस का 4AC लिखो या CA लिखो, ए की बात है, और ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है, यहाँ भी पावर 3 पावर 3 पावर 3, इन तीनों को यहाँ लिखा हुआ भी है। जब भी ऐसा है ना, x की पावर 3, y रेज टू दी पावर 3, z रेज टू दी पावर 3 माइनस 3XYZ, जब भी ऐसा है उसका मतलब होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर आएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। ये आइडेंटिटी है। इसकी जगह आप ABC का भी यूज कर सकते हो। पहले ऐसा लिखेंगे हम, देखो x का मतलब तो x ही है। अब यहाँ पर देखो यहाँ हमें प्लस लिखना है, प्लस लिख देते हैं। ये माइनस है तो हमें यहाँ पर माइनस अंदर लेना पड़ेगा। 2y का आ जाएगा यहाँ पर पावर 3, क्योंकि 2 इंटू 2 करेंगे तो 8 होता है। 27 जो है ना वो 3 का पावर 3 है, जेड का जेड, और यहाँ आएगा आपके पावर 3। फिर है माइनस 3 इंटू XYZ, एक्स का मतलब तो x है, y का मतलब माइनस का 2y है, और z का मतलब है आपके 3z है। आप देखोगे यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, 3 3 9, 9 2 जा 18, XYZ मैच हो रहा है। ऐसा है, अगर ऐसा है तो हमें ऐसा लिखना, ये वाला लिखेंगे, ये वाला x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स ये आपके माइनस का ही है, और ये आपके प्लस का है। फिर हम लिखेंगे x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर माइनस x इंटू वाई माइनस y इंटू जेड।
माइनस जेड एक्स बोला हुआ, तो जेड का मतलब है आपके 3z, एक्स का मतलब आपके एक्स है। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2y माइनस 3z, ये प्लस है। अब हम यहाँ पर x का स्क्वायर x, अब ये स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का 4 होगा, y का y होगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, z का z और स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 yz माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3xz, और ये हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड है पावर 3 पावर 3 पावर 3, और इन तीनों को यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आपने ऐसा लिखा, कैसा भाई, a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 माइनस 3abc, अगर ऐसा हुआ उसका मतलब होगा a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होगा। ये एक आइडेंटिटी है जो हमें यूज में लेनी है। पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को ऐसा लिखना है जैसे 1 की पावर तो 1 ही रहता है, और 27 जो है ना वो 3 की पावर 3 है, एक्स एक्स का है, तो यहाँ आएगा आपके पावर 3। अब यहाँ पर आपके प्लस लिखना है क्योंकि यहाँ प्लस है, और ये है माइनस का y, और ये आएगी पावर 3, और यहाँ पर है 125 जिसका मतलब होता है 5 जेड का जेड, और ये आ गया पावर 3। फिर है माइनस 3 इंटू ए बी सी, ये आपका a है, और फिर आपका है b, b का मतलब होता है माइनस का y, और z का मतलब c का मतलब होता है 5z। अगर आप चेक करोगे 3 3 कट जाएगा, मतलब ये पूरा जो है ना वो यही आने वाला है, 3 3 कट जाएगा, 5xyz आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके प्लस हो जाएगा। अब हमने इसको ऐसा लिख दिया, ऐसा हमारे पास हो चुका है, ऐसा है तो हमें ये लिखना है a प्लस बी प्लस सी। ए का मतलब होता है आपके 1/3x, ये b हो गया, और ये आपके c हो गए। अब ये है आपका a का आएगा यहाँ पर आपके होल स्क्वायर, प्लस b का आएगा यहाँ पर आपके होल स्क्वायर, प्लस c का आने वाला है होल स्क्वायर। अब माइनस a इंटू बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1/3x को मल्टीप्लाई करना है आपको माइनस के y से, फिर है माइनस बी सी, ये और ये, माइनस का y और 5z, फिर आएगा सी ए, ये और ये 5z और 1/3x। अब केवल ब्रैकेट ओपन करना और कुछ नहीं करना, ये होगा 1/3x माइनस वाई प्लस 5z, 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9, x का x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 का होता है 25 जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/3 xy माइनस माइनस प्लस 5 yz, फिर है माइनस, ये मल्टीप्लाई करने पर आता है आपके 5/3 जेड एक्स कह दो या एक्स जेड कह दो, एक ही बात है, मतलब ये वाला यहाँ पीछे लिख देना, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है पावर 3 पावर 3 पावर 3, इन तीनों को यहाँ पर लिखा हुआ भी, जब भी आए ना तो हमें ये आइडेंटिटी लगानी है, a रेस टू दी पावर 3 प्लस b रेस टू दी पावर 3 प्लस c रेस टू दी पावर 3 माइनस 3abc। जब भी ऐसा आए
उसका मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखो 8 का मतलब क्या होता है? 8 का मतलब होता है 2 एक्स का एक्स और ये आएगा आपके पावर 3। 27 का मतलब होता है 3 y का आ जाएगा पावर 3 माइनस। अब यहाँ पर देखो ऐसा तीनों लिखना है, यहाँ प्लस ही लिखना है हमें क्योंकि यहाँ पर प्लस ही है। सी का मतलब हो गया ये 216 है ना, इसका 6 बनता है और ये माइनस का आएगा और जेड होगा और ये पावर 3 आएगा। फिर माइनस 3 ए बी सी, ए मतलब 2x, बी मतलब 3y, सी मतलब है माइनस का 6z। और अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर देखो ये 6 6 3 जा 18, 18 6 जा 108 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, हमें ऐसा लिखना है। लिखते हैं ए का मतलब है 2x, बी का मतलब है 3y, सी का मतलब है माइनस का 6z, ए का मतलब है 2x, बी का मतलब है 3y, सी का मतलब है 6z। ए बी, ए का मतलब है आपके 2x और बी का मतलब है आपके 3y, बी का मतलब है आपके 3y, सी का मतलब है माइनस का 6z और सी का मतलब है माइनस का 6z और ए का मतलब है आपके 2x। अब हमें ब्रैकेट को ओपन करना, करो ब्रैकेट को ओपन, मतलब इसको नहीं करना, ये अंदर वाले करना है। कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 6z। 2 का होता है 4, x का होता है एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, y का y। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा पर स्क्वायर लगा हुआ है, 6 6 सा 36 जेड स्क्वायर। ये होता है माइनस 2 3 जा 6 एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 3 8 जा, हाँ 3 6 जा 18 वाई जेड माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12 एक्स जेड कह दो या जेड एक्स कह दो, एक ही बात। और ये आएगा इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पावर 3, इसका भी पावर 3, इसका भी पावर 3 कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके तीनों का मल्टीप्लाई जब यहाँ पर मैच होता है, मतलब ऐसा है कि अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसा लिखोगे ए की पावर 3, बी रेज टू दी पावर 3, सी रेज टू दी पावर 3 माइनस 3 ABC ऐसा लिखोगे, उसका मतलब होगा ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ऐसा आपको लिख, अब देखो आइडेंटिटी यूज करना है। अब देखो ए इसको बनाना है, मतलब 125 का मतलब होता है 5 रेज टू दी पावर 3, 8 का मतलब होता है 2 एक्स का एक्स और ये आएगा पावर 3। अब यहाँ पर भी प्लस ही लगाना है, सी का मतलब ये हो गया माइनस 27 का मतलब होता है 3 y का y और यहाँ आएगा आपके पावर 3। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाओ, 3 ABC, 3 ABC, ए बी एंड सी। आप चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस, 3 5 जा 15 का डबल 30 इंटू 3 90 XY मैच हो रहा है। तो हमें लिखना है, ऐसा हमारे पास है तो हमें ये लिखना है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर,
ए स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर, सी का होल स्क्वायर, माइनस ए इंटू बी, ए इंटू बी, माइनस बी इंटू सी, बी इंटू सी, माइनस सी इंटू ए। ब्रैकेट ओपन करो तो यहाँ पर तो आएगा यही नंबर सेम, 2x माइनस 3y। और यहाँ पर क्या होगा आपके, 5 का होता है 25, 2 का होता है 4, x का होता है एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का होता है 9, y का होता है वाई स्क्वायर, माइनस 5 टू जा 10x, माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6xy, माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15y। और ये आने वाला है इसको। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, तीनों पर पावर 3 है और बीच में प्लस लगा हुआ है। हमें क्या करना है, एक आइडेंटिटी लगानी है। कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, ये वाली, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर इन तीनों का जोड़ 0 होता है तो उसका मतलब हमें ऐसा लिखना है, अगर ऐसा हुआ उसका मतलब ये होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मतलब होगा 3abc होगा। जब भी तीनों पर पावर 3 है और इन तीनों नंबरों को हमें ए बी और सी मानना है और ए बी सी की जोड़ 0 आनी चाहिए। तो ऐसा होता है नहीं होता है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। अब हमें ए प्लस बी प्लस सी करना है, ए प्लस बी प्लस सी करना करते हैं। देखो ए का मतलब हो गया 3x माइनस 2y, फिर ये प्लस का 2y और माइनस का 4z, फिर ये वाला प्लस का 4z और माइनस का 3x, क्या आता है 0। तो सब कट जाते हैं। देखो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा और ये वाला इससे कट जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर देखो इन तीनों का मतलब ये होगा 3abc, 3abc, 3 ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ये आने वाला है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके दे रखा है, तीनों पर पावर 3 है, तीनों पर पावर 3 है तो हमें क्या करना है, ऐसे लिखना है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 हुआ तो हमने ए मान लो, इसको हमने बी मान लेना है, इसको हमें सी मान लेना है। अगर इन तीनों का वैल्यू 0 होता है इसका मतलब होगा इन तीनों का आंसर, इन तीनों का जो पावर 3 है ना, इन तीनों का पावर 3 क्या होगा, 3abc होगा। अगर इन तीनों का वैल्यू 0 हुआ तो सॉल्व करते देखो, हमें यहाँ लिखना है a प्लस बी प्लस सी करना है। a का मतलब है 2x माइनस 3y, बी का मतलब है 4z माइनस 3x, फिर है 3y माइनस 4z। आप देखोगे तो मैच करोगे तो 0 ही आएगा, इन तीनों की जोड़ 0 हो रही है, ऐसा कर सकते हैं। जोड़ 0 हो रही है इसका मतलब है इन तीनों की पावर 3 क्या आएगा, 3abc आएगा, 3abc। ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। ये होगा इसका आंसर, 4z3y। क्वेश्चन नंबर 8 है, इधर भी पावर 3, इधर भी पावर 3, इधर भी पावर 3। जैसा ऐसा है ना तो हमें क्या करना है, इसको a मानना है पूरे को, इस पूरे को हमें b मानना है, इस पूरे को हमने c मानना है और हमें इन तीनों की जोड़ करनी है। अगर इन तीनों की सम करेंगे और 0 आया
तो इन तीनों का आंसर ये हो, इन तीनों की पावर 3 ये होगा, अगर तीनों की जोड़ 0 आई तो। अब हम क्या करने वाले हैं, a प्लस बी प्लस सी करने वाले। अब देखो a का मतलब क्या होता है, ये वाला x/2 प्लस वाई प्लस z/3 प्लस x/3 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस z, फिर माइनस का 5x/6 माइनस का y/3 एंड माइनस का 4z/3। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ लेना है एलसीएम। क्या एलसीएम आने वाला है, 6। 6 का डिवाइड सब में जाता है, ये नीचे नंबर है ना, इसमें डिवाइड 3 टाइम जाता है। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6y में डिवाइड 2 टाइम 2z, डिवाइड 2 टाइम तो 2x, इसमें डिवाइड 2 टाइम 2 × 4y, ये 6z माइनस 6 कैंसिल तो 5x, और ये वाला 3 का डिवाइड जाएगा 2 टाइम तो ये आएगा आपके 2y, ये जाएगा 2 टाइम तो ये आएगा 4 × 8z। तो सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे अंदर, तो इस पूरे का मतलब 0 आता है, इजिकल टू 0। देख लो, आप मैच कर लो, ये 3x है और ये 2x है, 5 प्लस का है और 5 माइनस का है, कैंसिल। अब आते हैं y के ऊपर, ये आपका y है और ये आपका y है और ये आपका y। अब 6 टाइम माइनस में और 6 टाइम प्लस में, ये भी 0 हो गया। अब z पर आते हैं, z का मतलब हो गया ये 2z, ये 6z और ये 8z। देखो ये और ये दोनों प्लस का 8 है और ये माइनस का 8 है, 0 हो गया। अब 0 आ गया, तीनों का सम 0 हो गया। तीनों का सम अगर 0 है, इसका उत्तर ये होगा 3a + b + c। तो हमारा आंसर होगा 3a + b + c, a b c ये तीनों, x/2 प्लस y प्लस z/3, x/3 माइनस 2y/3 प्लस z, माइनस का 5x/6 माइनस का y/3 और माइनस का 4z/3, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके दे रखा है, तीनों पर पावर 3 है। इसका मतलब है कि हमें ऐसा लिखना है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब होगा a⁻3 b⁻3 c⁻3 का मतलब होगा 3abc होगा। हमें इस आइडेंटिटी का यूज में लेना है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये तो आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। हमें करना है a प्लस बी प्लस सी का। a का मतलब है a-3b, b का मतलब है 3b माइनस सी और c का मतलब है c-a। अगर आप थोड़ा चेक करोगे तो सबका वैल्यू 0 होता है, क्योंकि एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तीनों की जोड़ 0 हो रही है, तो तीनों की पावर 3 का मतलब होगा 3abc। 3, ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है, ये आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके दे रखा है पावर 3 पावर 3 पावर 3, इन तीनों का यहाँ पर मल्टीप्लाई भी दिया हुआ है। इसका मतलब है अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसा लिखते हो a की पावर 3 b⁻3 c⁻3 माइनस 3abc, का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये आइडेंटिटी है जो हमें यूज लेनी है इसके अंदर। अब क्या करेंगे, हम कैसा लिखेंगे, a का मतलब ये देखो, 2 का मतलब होता है √2 √2, तो यहाँ पर √2 3 बार है,
ए का ए और ये आएगी पावर 3। 2 का मतलब ही √2 होता है, तो √2 3 बार हो गया तो एक अंदर आ गया। ऐसे ही 3 का मतलब होता है √3 और ये ऑलरेडी √3 है, ये आएगा आपके √3 और बी का पावर 3 और ये आपका सी का पावर 3। अब हमें लिखना है 3 ABC। 3 ये हो गया आपका ए, ये हो गया है आपका बी और ये हो गया सी, और ये मैच भी हो रहा है। देखो 3 का 3, 3 2 6, ABC मैच भी हो रहा है। इसका मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमें इसको ऐसे लिखना है, ऐसे ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब है ए बी। ए का मतलब है √A और बी का बी। बी का बी का मतलब होता है √3B। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, को मल्टीप्लाई करना है इससे। फिर बी का मतलब है √3B इंटू सी का मतलब सी है। फिर है -C इंटू ए। अब ब्रैकेट ओपन करना है, ये होता है आपका ए, ये होता है आपका बी, सी। अब इसका मतलब 2 होता है, ए का ए। अब स्क्वायर गया, रूट गया तो 3 आएगा, बी का बी प्लस सी स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है आपके √2 3 जा 6 AB माइनस √3 BC माइनस √2 ये कह दो, AC कह दो, एक ही बात है। तो ये आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है पावर 3 पावर 3 पावर 3 और इन तीनों का वैल्यू यहाँ ABC लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, ऐसे लिखना है A⁻³ A⁻³ प्लस B⁻³ प्लस C⁻³ माइनस 3ABC। इसका मतलब होता है A प्लस बी प्लस सी, A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस सी। आइडेंटिटी हमें लगानी, लगाओ। अब देखो 3 का मतलब होता है √3 और यहाँ पर एक और √3, तो ये हो गया आपके √3। तो इसका मतलब √3 3 बार है, ऐसा। इसका मतलब 3 बन गया, ये 3 है, 3 बार है ना, एक बार बाहर। फिर ए का ए और ये पावर 3, फिर प्लस है, ये है माइनस का बी पावर 3, फिर प्लस लिखेंगे और यहाँ पर 5 3 टाइम है, इसके 2 बार √5 कर सकते हैं, तो ये आता है √5 का और ये माइनस का है पावर 3। अब ये माइनस है 3 इंटू ABC। ए का मतलब ये है, बी का मतलब ये है और सी का मतलब ये है। अब ऐसा हमारे पास है और हमें ये लिखना है A+B+। ए का मतलब हो गया √3, बी का मतलब बी, सी का मतलब है √5C, √3A का होल स्क्वायर, बी का B², ये माइनस का है वैसे, और सी का मतलब होता है -√5C का होल स्क्वायर। अभी आता है A इंटू बी, ए बी, ये दोनों √3A इंटू माइनस का बी माइनस BC। बी का मतलब माइनस बी है और सी का मतलब है माइनस का √5C है। फिर है -CA,
सी का मतलब है माइनस का √5c और ए का मतलब है √3a। ये लगा दो ब्रैकेट। वैल्यूज को नंबर को जमाना आपको आना चाहिए और कुछ नहीं। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये तो यही रहेगा, ये बी है और ये आपका सी है। अब इसका मतलब होता है 3a का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और b का स्क्वायर b आएगा। तो यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर जाएगा रूट जाएगा तो 5 आएगा। अब ये वाला आता है माइनस माइनस प्लस √3ab, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस √5bc, माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 ये आने वाला है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 आपके देर का है। पहले हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। पावर थ्री यहाँ पर भी पावर 3 आना चाहिए, तो आगे लाना पड़ेगा क्योंकि ये 6 की पावर 3 है, इसीलिए पहले हमें करना है इसको रीअरेंज। मतलब 8x की पावर 3 माइनस 125y की पावर 3, फिर ये आएगा प्लस 216 प्लस 180xy, ये भी पावर 3, ये भी पावर 3, ये भी पावर 3। अब हमें लगानी है आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटी होती है ये वाली होती है a⁻³ प्लस b⁻³ प्लस c⁻³ माइनस 3abc का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब हमें क्या करना है, 8 का मतलब होता है 2, x की पावर 3, हमें ऐसा करना 3 बार, बीच में प्लस आएगा। b का मतलब होता है ये 5y और ये माइनस का है पावर 3। और c की पावर 3 मतलब ये जो नंबर है ना वो 6 की पावर 3 है, अब ये माइनस आएगा यहाँ। 3abc a का मतलब 2x, b का मतलब माइनस का 5y और c का मतलब 6। अगर आप मल्टीप्लाई करो ना, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 × 2 = 6, 36 × 5 करेंगे 180 होता है। अब ऐसा हमारे पास है और हमें ऐसा लिखना है। ऐसा लिखेंगे हम, सिंपल ये लिखना है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये लिखना है a² b² c², a² प्लस b² प्लस c²। अब आता है माइनस का a का मतलब 2x और b का मतलब माइनस का 5y, माइनस b का मतलब है आपके माइनस का 5y और c का मतलब है, c का मतलब हो जाएगा आपके ये रहा 6 माइनस, ये है c और ये दे रखा है आपके 2x। अब हमें ब्रैकेट ओपन करने हैं, ये हो जाएगा आपके 2x माइनस का 5y प्लस का 6, 2 2 जा 4x² प्लस 5 5 जा 25 y² प्लस 36 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10xy माइनस माइनस प्लस 5 6 जा 30y माइनस 6 2 जा 12x। ये आएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13 आपके दे रखा पावर 3 पावर 3 पावर 3। इन तीनों को एबीसी को यहाँ लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, ये आइडेंटिटी लगानी है। a की पावर 3 b⁻³ c⁻³ माइनस 3abc इजिकल टू a प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² प्लस c²।
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये आइडेंटिटी आपको लगानी। अब सॉल्व करेंगे। देखो ये रूट 2 है और इसको हम रूट टू पार्ट में बांट सकते हैं। 2 का मतलब होता है रूट टू, और ये भी रूट 2 है तो 3 बार हो जाएगा, तो ये रूट 2 आएगा आपके, फिर ए का ए और ये आएगी पावर 3। 16 का मतलब होता है 4, ये टोटल कितना बार हो गया आपके, 16 ही है, और ये रूट 2 है तो हम 2√2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर आएगा आपके 2√2 बी का पावर 3, क्योंकि देखो एक 2 इसमें मिल जाएगा ना, यहाँ पर 16 है, 16 का मतलब होता है 8 × 2, इसका मतलब तो रूट 2 होता है, और 8 का मतलब होता है 2⁻3, सी का सी ही रहेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम -3 ABC, 3 ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है। अब हमें लिखना है इसको ऐसे, A + B + C, ए का मतलब हो गया √2a, बी का मतलब हो गया 2√2, और सी का मतलब ये, ए का मतलब है आपके √2a का होल स्क्वायर, और बी का मतलब ये रहा 2√2b का होल स्क्वायर, और सी का मतलब सी ही रहता है। अब ये लेंगे -AB, ए और बी ये वाला, ए × बी, फिर है -BC, बी और सी ये वाला, 2√2b और इंटू सी, फिर है टू सी ए, सी × ए का वैल्यू ये रहा 2 2a। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके √2a प्लस 2√2b प्लस सी। अब ये होता है रूट गया स्क्वायर गया 2 आएगा, ए का स्क्वायर। अब देखो इसका तो 4 होगा, इसका 2 होगा, 2 का रूट हटेगा 2 बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 और ये 2, 4 2 जा 8b² प्लस सी स्क्वायर। √2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 2 जा कितना होता है आपके 4ab, -2 √2bc, फिर -√2ac,